बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एडवोकेट अब्बास हुसैन लीगलाइज यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। और आपको मालूम है कि मेरे चैनल के थ्रू हम ऐसे कवानीन डिस्कस करते हैं मोस्टली जिनका हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में सामना होता है और हमें उसकी ज़रूरत भी होती है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको कानून के हवाले से आगाही हासिल होगी और आपको मेरी वीडियो देख के इस बात का अंदाज़ा होगा कि हमें जो है वो मालूमात फराहम होती है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लेपालिक बच्चे के हवाले से, अडॉप्टेड चाइल्ड के हवाले से, जिसमें हमने तीन जो अहम पॉइंट है वो डिस्कस करने हैं। एक तो ये हमने डिस्कस करना है कि आया कि जो हकीकी वालिदैन हैं बच्चे के, क्या उनका नाम तब्दील करके जो उसकी परवरिश करते हैं उन पेरेंट्स का नाम उसकी वल्दियत के लिए लिखा जा सकता है या नहीं। और एक जो है हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे कि जो लेपालिक बच्चा जब हकीकी वालिदैन से परवरिश करने वाले वालिदैन की तरफ आएगा तो उसके लिए जो है सबूत का होना ज़रूरी है। कल को अगर आपके उन लोगों से मामलात ख़राब होते हैं तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो जिससे पता चले कि वो बच्चा जो है आपके पास कानूनी तौर पर और किसी डॉक्यूमेंट के तहत जो है वो आपके पास परवरिश पा रहा है। और तीसरी जो हम एक बात डिस्कस करेंगे उसमें महरम और नामहरम का जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इस अडॉप्टेड के जो जो एक प्रोसेस है उसका उसे भी हम डिस्कस करेंगे। और एक और पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो ये होगा कि क्या जो उसके परवरिश करने वाले पेरेंट्स हैं उनकी जो है प्रॉपर्टी में जो लेपालिक बच्चा है उसका हिस्सा बनता है या नहीं बनता विरासत के तौर पर। तो ये मामलात हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मामला डिस्कस करते हैं इसका कि बच्चे के जो वल्दियत है उसको बदला जा सकता है या नहीं बदला जा सकता। तो बच्चे की जो हकीकी उसके वालिदैन हैं उसके नाम से ही उसे पुकारा जाएगा, क्योंकि बच्चे का जो वालिद है वही उसका हकीकी वालिद है जिसके वो नुत्फ़ा से पैदा हुआ है। और हकीकी वालदा बच्चे की वही वालदा है जिसके बतन से बच्चा पैदा हुआ है। और जो उसके परवरिश करने वाले पेरेंट्स हैं उनको जो है बच्चे को नाम नहीं दिया जा सकता। फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी मना किया गया है और कुरान मजीद में भी जो है वाज़ेह तौर पर हुक्म है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि बच्चे के जो हकीकी वालिदैन हैं उनको जो है बदला नहीं जा सकता। उसका जो है वाज़ेह तौर पर ज़िक्र किया गया है सूरह अल अहज़ाब में। इस सूरह की आयत नंबर 4 है और आयत नंबर 5 है, जिसमें ज़िक्र है कि ना तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे बेटे बनाया। ये जो है कुरान मजीद का हुक्म है कि तुम्हारे जो ले पालक हैं उनको तुम्हारा बेटा नहीं बनाया। और इसी सूरह में आयत नंबर 5 में ज़िक्र है कि ले पालकों को उनके असली बापों के नाम से पुकारा जाए। तो ये कुरान का वाज़ेह हुक्म है। और इससे जो है, क्योंकि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और बाकी जो भी चीज़ें हम करेंगे दुनियावी लिहाज से वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। तो बच्चे का जो नाम बदलना है वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है। और उसके हकीकी जो वालिदैन हैं बच्चे को बल्कि बावर करवाया जाए कि वो यहाँ पे परवरिश पा रहा है और उसके जो हकीकी वालिदैन हैं उनका नाम भी बताया जाए। और बच्चे को हमेशा हमेशा से शुरू से ही जो है वो ये बात बावर करवाई जाए कि उसके पेरेंट्स जो हैं हकीकी उनका नाम भी बताया जाए। और उन्हीं के जो जहाँ पे भी स्कूल में आपके किसी बर्थ सर्टिफिकेट पे जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो आप उसके हकीकी वालिदैन का नाम ही दर्ज करवाएंगे। और एक जो अगला अहम पॉइंट है वो है क्या एक लेपालिक बच्चा जो है वो अपने
परवरिश करने वाले वालिदैन की जायदाद में हिस्सेदार होता है या नहीं होता। तो एक लेपालक जो बच्चा है वो अपने परवरिश करने वाले वालिदैन के तरका में से विरासत का हकदार नहीं होता। उसमें अगर उस बच्चे को ऑब्लाइज करना है खिदमात के एवज़ या उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, तो उसके और बहुत से तरीक़ाकार हैं। आप जो है गिफ्ट कर सकते हैं, कोई सेल डीड के तहत जो है तैयार करवा के उसके नाम अपनी मनकूला या गैर मनकूला प्रॉपर्टी दे सकते हैं, या फिर ये है कि प्रॉपर्टी सेल करके उसकी वेलफेयर के लिए उसके अकाउंट में जो है वो आप पैसे रखवा सकते हैं। इसके अलावा जो है सेल डीड तैयार करवा के या तमलीक करके और जो है गिफ्ट करके वो भी डॉक्यूमेंट तैयार करके आप उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और तीसरा जो एक अहम पॉइंट है वो हम मज़ीद डिस्कस करेंगे कि एक जो मुस्लिम बच्चा है उसके मज़हब का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि एक जो मुसलमान बच्चा है उसको गैर मुस्लिम जो परवरिश करना चाह रहे हों, तो इस बात का ख्याल रखा जाए कि एक मुस्लिम बच्चा जो है वो गैर मुस्लिम घर पे जो है वो परवरिश ना पाए। और इससे जो है उनके क्योंकि मजहबी अक़दार और जो रस्म व रिवाज हैं, जो तौर तरीक़े हैं, इससे बच्चा जो है वो मुस्लिम जो उसका ओरिजिन है उससे जो है वो तब्दीली आ जाएगी। और ये भी एक गुनाह का काम है कि अगर एक मुसलमान बच्चा जो है उसकी परवरिश जो है वो गैर मुस्लिम गैर मज़हब जो है पेरेंट्स करें। और एक और जो पॉइंट है वो है तरीक़ेकार कि किस तरह से जो है जो पेरेंट्स बच्चे की जो परवरिश अपने ज़िम्मा ले रहे हैं वो कैसे अपने आप को सिक्योर करें ताकि वो ब्लैकमेल ना हो बार बार, और एक प्रोसीजर अडॉप्ट करके कोर्ट के थ्रू जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करें। उसका जो है गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत अदालत में जो है वो दावा दायर किया जा सकता है, जिसके तहत जो है वो सेक्शन 26 के तहत जब गार्डियन मुकर्रर हो जाता है, बच्चे का वली मुकर्रर हो जाता है और उसकी परवरिश के लिए उसका सरबराह मुकर्रर हो जाता है, तो कोर्ट से जो है आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है जो आपके पास प्रूव होगा कि ये बच्चा जो है एक प्रॉपर प्रोसेस जो है अडॉप्ट करके बाद में उस प्रोसेस के थ्रू जो है ये बच्चा अडॉप्ट किया गया है। और इसको जो है किसी भी जो परवरिश करने वाले जो पेरेंट्स हैं वो अगर कोई उनको ब्लैकमेल करे या कोई क्रिमिनल उनके ख़िलाफ़ कोई एक्टिविटी करे या कोई अगवा का इल्ज़ाम लगा दे या कोई इलीगल डिटेंशन का इल्ज़ाम लगा दे तो उससे भी बच सकते हैं। और इस तरह अगर वो कोर्ट से प्रोसीजर करवाते हैं तो जो अगर पाकिस्तान से बच्चा अडॉप्ट करते हैं और मुल्क से बाहर भी ले जाते हैं तो वो भी यही प्रोसेस जो है फॉलो करेंगे। और इस प्रोसेस के तहत जो है वो गार्डियन एंड वार्ड एक्ट के तहत जो है दावा दायर करके और कोर्ट से बाकायदा अपने हक में हुक्म लेके आर्डर रिसीव करके उसके बाद जो है वो बच्चे को मुल्क से बाहर भी ले जाया जा सकता है। तो कोर्ट जब उनके हक में फ़ैसला कर देगी तो उसमें जो है उनके लिए आसान हो जाएगा और एक बाकायदा एक प्रोसेस के तहत वो बच्चे को अडॉप्ट कर लेंगे। और एक बहुत ही अहम इशू जो है वो है महरम और नामहरम का, कि अगर कोई करीबी रिश्तेदार से बच्ची या बच्चा अडॉप्ट नहीं करते, जैसा कि एक जो है वो बे औलाद जोड़ा हो और वो किसी गैर ख़ानदान से या किसी दीगर किसी जगह से, या उनको तो चाहिए कि वो अपने अगर औरत है वो लड़की अडॉप्ट करना चाह रही है तो उसे चाहिए कि वो अपनी भांजी या अपनी भतीजी को अडॉप्ट करे। और अगर ख़वातीन हज़रात को जो अडॉप्ट करना चाह रहे हों बच्चा, उनको चाहिए कि वो अपने करीबी रिश्तेदारों में से जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करें, या अपने बहन की औलाद या अपने भाई की औलाद। उसमें जो है वो महरम और नामहरम वाला जो इशू है
वो रिज़ॉल्व हो सकता है। वो इस हवाले से कि कल को बच्चे या चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, जब वो जवान होते हैं, अगर आप किसी गैर ख़ानदान से अडॉप्ट करते हैं तो उसमें जो परवरिश करने वाली खातून है, जो उसकी माँ होगी, उसके लिए मसला है कि अगर बेटा होगा तो कल को वो जवान हो जाएगा तो वो उस खातून के लिए महरम नहीं होगा। और जो बच्ची अगर अडॉप्ट करेंगे तो जब वो जवान हो जाएगी तो उसके बाद जो है उसके जो परवरिश करने वाला वालिद है वो उसके लिए जो है वो महरम नहीं होगी, वो नामहरम होगी। तो बेहतर तो यही है कि जब अडॉप्ट किया जाए बच्ची या बच्चे को और उनकी परवरिश ज़िम्मे ली जाए, तो अगर उसे जो है दूध पिला दिया जाए तो फिर जो है वो महरम और नामहरम का इशू भी रिज़ॉल्व हो जाएगा। लेकिन इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बच्चे को अडॉप्ट करना चाहिए। मैंने आपको तफसील से आज बताया ले पालक बच्चे के हवाले से कि उसकी जायदाद में क्या किस तरह से वो अपने परवरिश करने वाले वालिदैन से जो है वो जायदाद हासिल कर सकता है, और किस तरह से जो है वो दोस्तों मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में किस तरह से बच्चा अडॉप्ट किया जा सकता है, और जायदाद में जो उसके हकीकी वालिदैन हैं उनकी जायदाद में उसका हिस्सा होता है, और हकीकी वालिदैन का नाम भी तब्दील नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैंने आपको बताया कि कानूनी तरीक़ाकार क्या है एक बच्चे को अडॉप्ट करने का, और वो कौन से वालिदैन से अपनी विरासत हासिल कर सकता है, और किस तरह से जो है उसके हकीकी वालिदैन का नाम रखना है, और उसको जो है उसके परवरिश करने वाले वालिदैन का नाम नहीं देना। तो अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई आगाही के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही।